आइए आज एक्सरसाइज 4.6 के लिए, 4.5 नहीं 4.6 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा में, हर परीक्षा में, इस पे 8 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है। आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। इसमें 3 समीकरण दिया रहता है। 3 समीकरण एक्स वाई जेड चर राशि के रूप में, और गुणांक a1 b1 c1, और इस समीकरण का मान d1, इस समीकरण का मान d2, इस समीकरण का मान d3। अगर इस तरह से समीकरण दिया हुआ है, 3 अज्ञात राशियां, 3 समीकरण, तो इसको हम चाहे तो हल कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन इसको हल करने के लिए एक अव्यूह विधि, जिसमें उसके व्युत्क्रम द्वारा इन समीकरण का हम हल ज्ञात करना सीखेंगे। और थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और हमको नहीं लगता कि कहीं पर कोई दिक्कत आएगी। स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस आपको स्टेप फॉलो करना है बस। तो देखिए, ये समीकरण दिया हुआ है ना, ये 3 समीकरण दिया हुआ है। इसको सबसे पहले क्या करना है ना, जैसे ये चर राशियों के जो गुणांक है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसको एक अव्यूह बना ले। अव्यूह a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और उसके बाद जो चर राशि है उसको हम x लिख दें, और उसका अव्यूह 3 1 का ये हो गया। और जो गुणांक है, सॉरी गुणांक नहीं, गुणांक तो ये हो गया ना, ये जो समीकरण का मान है उसको हम b से दिखा दें, तो ये भी अव्यूह बनेगा 3 1 का, d1 d2। तो इसको इस तरह से पहले लिख लेंगे। अब अगर कि इसको अव्यूह विधि से लिखना है, ये अव्यूह के रूप में हम लिख लिए, और इस पूरे समीकरण निकाय को लिखना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए इसका मान इसके गुणनफल के बराबर होगा, और ये अलग है ही, तो यहां पर हो क्या जाएगा, देखिए हो जाएगा ax बराबर b। ठीक है, ax बराबर b। तो अगर कहीं यहां से हमारा समीकरण हल नहीं होगा, समीकरण को हल करने के लिए कुछ और स्टेप बनाएंगे। इसमें देखिए ax बराबर b है, तो अगर हम दोनों तरफ यहां पर a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b करें, तो यहां पर a इनवर्स a और फिर x बराबर a इनवर्स b, ये i हो जाएगा, आइडेंटिटी गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, x बराबर a इनवर्स b। ये इस रूप में जब लिखेंगे, इस रूप में जब लिख देंगे, तब हमारा ये समीकरण निकाय जो है ये हल होगा। कहने का मतलब, इधर हमारा जो चर राशि है, यानी कि ये x y z इधर रहेगा, a इनवर्स का मतलब कि जो चर राशि के गुणांक है, यानी कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग पिछली वीडियो में देखे ही थे कि इनवर्स कैसे निकालना है। इनवर्स के लिए क्या करना है, सखंड निकालना है, फिर सखंड का अवयव बनाएंगे और उसका परिवर्त अवयव ले लेंगे, तो वहां एडजॉइंट मिल जाएगा। फिर एडजॉइंट में सारणिक का भाग दे देंगे तो हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो वो प्रक्रिया उसका अप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा। फिर क्या करना है, ए इनवर्स में बी का, यानी कि ये जो सारणिक, ये समीकरण का जो मान है इसका गुणा कर देंगे, फिर एक सारणिक बनेगा, 3 1 में ही बनेगा, और इधर भी 3 1 का ही सारणिक अवयव है, यहां भी 3 1 का अवयव बनेगा। दोनों पक्षों की जब हम तुलना कर देंगे तो हमको एक्स वाई जेड का मान मिल जाएगा।
अच्छा, इसको विधिवत समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे। एक उदाहरण ले लिया जाए ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक उदाहरण लेने जा रहा हूं। आइए, एक एग्जाम्पल हमने लिया है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ये समीकरण निकाय है। और इस समीकरण निकाय को हम लोग आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको a, x और b के रूप में पहले अलग अलग कर लें। a हमारा क्या होगा, देखिए जो चरराशि गुणांक है उसी को लिखना है। तो 3 माइनस 2, 3, 2, 1 माइनस 1, 4 माइनस 3, 2, ये हो गया। और x, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। और b हमारा हो जाएगा 8, 1, 4। ठीक। अच्छा देखिए, इस समीकरण निकाय को इस रूप में तो लिख दिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करना होगा, इस आव्यूह का सारणिक रूप बना करके उस सारणी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। और सारणी का मान ज्ञात करके हम ये चेक करेंगे कि ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। व्युत्क्रमणीय का मतलब कि सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सारणी का मान 0 न हो। तो इसको आइए देख लेते हैं। ये सारणिक रूप ऐसे हो जाएगा 3 माइनस 2, 3, 2, 1 माइनस 1, 4 माइनस 3, 2। इसका मान देखिए क्या होगा, 3। अच्छा देखिए, एक चीज ये कि जब हम लोग सहखंडज निकालेंगे तो ये A11 कैपिटल A11 A12 A13 यहीं से पता चल जाएगा। देखिए 2 और माइनस 3 और माइनस करेंगे तो यहाँ पहले से माइनस है, प्लस 2, ये छूटा तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 2 दूना 4 और प्लस 4, 4 प्लस 4 और प्लस 4 और 3 करेंगे तो 2 3 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर प्लस 16 और यहाँ पर माइनस 30। तो ये कितना हो जाएगा, 33, 17 माइनस 17 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अब हम आगे बढ़ेंगे, ये व्युत्क्रमणीय अवयव इसका इस समीकरण निकाय का हल निकलेगा। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। पहले ये चेक करना जरूरी है, बिना इसके आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहला काम ही हमारा इस अवयव को सारणी के रूप में लिख करके उस सारणी का मान निकालें और मान निकाल करके देखें कि उसका मान 0 तो नहीं है। अगर 0 आएगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर चूंकि 0 नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप देखिए हम पहला स्टेप हम लोग का ये था कि इसको a x b अलग अलग किए। दूसरा स्टेप ये कि इस अवयव का सारणिक रूप लिखे और उसका मान निकाले। सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा बल्कि फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में हम सहखंडज निकालेंगे, इसका सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज 9 है तो A11 का मतलब हो गया, ये देखिए -1 पावर 1 + 1 और ये निकला है ना, इसका गुणा इसमें, इसमें करेंगे तो -1, यानी कि ये हो जाएगा -1। A12 8 लेकिन -8 होगा।
क्योंकि यहाँ पर आई पावर -1 ये अच्छा चलिए -1 पावर 1 + 2 और इधर 8 यहाँ से, तो ये हो गया -8। A13 -1 पावर 1 + 3 और ये -10। देखिए यहाँ तो हमको डायरेक्ट, यहाँ हम चूंकि किए थे इसलिए हम लिख दिए, नहीं तो उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा। तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया -10। अब A21 बराबर -1 पावर 2 + 1 और 2 1 का मतलब कि देखिए ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये गायब, ये गायब, -2 और 2 में गुणा तो -4 और +9 हो जाएगा। -4 + 9 यानी कि ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ -5। A22 बराबर -1 पावर 2 + 2। 2 का मतलब इसको 1 की बात कर रहा है। ये गायब, ये गायब, 3 3 4 2, 3 दूना 6 -12, 6 -12 -6, यहाँ पर प्लस तो -6। A23 ये वाला तो -1 पावर 2 + 3, इसकी बात करें ना तो ये और ये गायब, 3 - 2 4 - 3, तो -9 और +8, -9 + 8 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, यहाँ पर -1 तो ये +1 हो जाएगा। ये अभी और निकालना है। A31 A32 A33 थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा होता है, तो लंबा है तो 8 नंबर भी तो है, 8 नंबर का सवाल है तो लंबा तो होगा ही। चलिए 31 करते हैं। 31 का मतलब ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, 2 - 3 और -1 पावर 3 + 1 और इधर ये है ना, ये तो 2 - 3 तो -1, ये हो जाएगा -1। ये -1 पावर 3 + 2, इसकी बात कर रहे हैं तो ये गायब, ये गायब, तो -3 -6, अरे -3 3 2 है ना, ये गायब, ये गायब, तो -3 -6, ये माइनस, यहाँ पर माइनस तो बराबर +9, ये हो गया। और 3 3 के लिए -1 पावर 3 + 3, ये हटा तो 3 और +4, यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस, तो यहाँ पर +7। हाँ देखिए थोड़ा सा ना हमको ये जगह चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, ये वाला मान हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। A31 बराबर -1, A32 बराबर +9 और A33 बराबर +7। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, जगह की कमी है, तो अब मैं यहाँ से ऐसे खींच दूँ, ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स की बात हो रही है ना, तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन ऑफ ए बटे में सारणी का पे।
ए का सारणिक का जो मान आया है -17, और एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये चीज एकदम याद कर लीजिएगा, 32, A33, ये एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट ए की हमको जरूरत है क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बटे में ये सारणी के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मान लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मान लिख देते हैं। मान रखने के लिए देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये A11, A12, A13 इस तरह से है, A11, A12, A13 है ना, -1, -8, -10, -1, -8, -10, फिर A21, 22, 23, 21, 22, 23, -5, -6, ये 5 है, और +1 ये हो गया, और 31, -1, 9, 7, -1 +9 और +7, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम निकाल दें ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की सारणिक का मान। तो ये कितना हो जाएगा, -1/17, -1/17 का मतलब यहाँ पे ये माइनस आया है, इसलिए हम माइनस को यहाँ पे लगा दिए, बटे में 17 इसका मान। अभी एडजॉइंट ए का मान ये है, ये -1, -5, -1, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, और +9, -10, 1, 7। अभी 17 का अवयव है ना, तो अंदर हम भाग करेंगे, बटे में है तो भाग जाएगा, तो सभी अवयव में होगा, माइनस के साथ होगा। अच्छा ऐसा कर देना, अभी छोड़ दिया जाए, अभी छोड़ दिया जाए ना, अभी बी का इसमें गुणा करना है, बी का गुणा करने के बाद तब 17 से भाग दिया जाए ना, तो ज़्यादा सही आएगा। तो अब देखिए क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी, जैसे हम लोग जब इसका इंट्रो पार्ट देखे थे शुरुआती में, तो x का मान ए इनवर्स बी के बराबर था। तो एक अभी x का मतलब x y z, ये अवयव, और इधर ए इनवर्स ये 1 -1/17, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7, और b का मान दिस वन, 8, 1, 4, 8, 1, 4। अब इसका गुणा कर दें, किसका, इसका, 1/17 रहने दें, तो इसका गुणा देखिए, ये कॉलम है, पंक्ति के साथ जाएगा, तो यहाँ पे -8, -8 और -5 और -4, फिर इसमें तो -64, -6 और +36, फिर इसमें -80, +1 और +28, इधर ले लें। तो देखिए 8, 5, 13, 4, 17, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से और नीचे x y z बराबर -1/17 है, इधर क्या बनेगा, -17,
फिर इसमें 64 और 6 70, 70 में से 36 घटा तो 34, तो -34, और 80 में से 29 घटेगा तो 51, तो -51। अब ये जो -1/17 है ना, इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए -17 गुणे, या ऐसे कर दें, बटे -17, -34 बटे -17, और -51 बटे -17। तो हो क्या जाएगा, ये XYZ बराबर 1 2 3। अब तुलना करने पर तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इस एक्स वाई जेड का मान एक बार समीकरण में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस या मान में कुछ डिफरेंस कभी कभी आ जाता है। कैलकुलेशन ही है, मिस्टेक हो सकता है, संभव है। तो एक बार अगर कि ये मान हम लोग इसमें रख करके चेक कर लेंगे तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हमारा ये मान x के जो 1 2 3 आए हैं, एक्स वाई जेड के मान, वो सही है। तो आइए थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। यहीं पर चेक, ये चेक इसमें नहीं करना है, ये रफ हम कर रहे हैं। ये हम लोग अपने श्योर होने के लिए अलग से रफ में कर रहे हैं। तो देखिए x का मान 1 है तो 3 -4 + 9, 9 3 12 में से 4 गया 8, ठीक। तो यहां पर हो गया 2 + 3 माइनस, सॉरी, यहां पर 2 - 3, 2 2 4 1, ठीक है। ये भी ठीक, ये भी ठीक। इसमें 4 1 कम 4 और -3 2 के 6 और 2 3 6 4। इसका मतलब कि हमारा जो समीकरण का मान है, एक्स वाई जेड का मान जो है, एक्स वाई जेड का मान 1 2 3 सही। तो इस तरह से पूरा समीकरण निकाय का हल निकाला जाता है, ठीक।